हेलो एवरीवन, टुडे वाज यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। ठीक है, इसमें हम आज देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस हमारे नोट से डायरेक्टली मैच कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने हर टॉपिक्स की डाल रही हूँ, इन अ डिटेल डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अबाउट द पॉलिटी कि पॉलिटी में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड इसमें से कुछ 1-2 क्वेश्चन जो थे वो लॉजिक बेस्ड थे, जिसको ज़्यादा ही पैराग्राफ पे लेंदी बना दिया गया फॉर द टाइम कंज्यूम करने के लिए, एंड कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली नोट से आए थे। अब आते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आपको, क्वेश्चन 1, एक्स वॉज अज्यूमिंग। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस टाइम कंज्यूम करने के लिए इसी ने अपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बना दिया यूपीएससी ने। सो इसे हम अच्छे से देखते हैं। एक्स वॉज अज्यूमिंग a seminar on the meaning of the term laws were provided under Article 13। ठीक है, Part 3 of the Constitution of India। Article 13 कहाँ है आपको भी पता होगा, ये किस में है, फंडामेंटल राइट्स में है। ठीक है, X explained that the meaning of the term law in the Constitution of India was very comprehensive। X ने ये कहा कि बहुत ही comprehensive है। ठीक है, it included, एक्स ने कहा कि लॉ टर्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके अंदर ऑर्डिनेंसेस भी आते हैं, ऑर्डर्स भी आते हैं एंड इवन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आते हैं। वाई ने कहा कि ये जो लॉ टर्म है ना, जो आर्टिकल 13 में है, ऑल्सो इंक्लूडेड ये कस्टम और यूजेस भी आती है। तो आप एक बात बताइए, अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे, अगर आपने लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 13 में कितना तरह की लॉ की बात की गई है। परमानेंट लॉ, टेम्पररी लॉ, स्टैचुटरी लॉ एंड नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, अगर यहाँ एक्स ने कहा कि ये ऑर्डिनेंसेस भी, ऑर्डर भी, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कर रहा है, तो ये कौन से लॉ की बात कर रहा है? परमानेंट लॉ की बात कर रहा है। हमारे नोट्स में साफ साफ मेंशन है। एंड अगर वाई ने कहा कि ये कस्टम है, यूजेज है, तो टेम्पररी लॉ की भी बात की जा रही है। तो ऑप्शंस आप देखिए, पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा नोट्स, मेरे नोट्स में ये साफ साफ मेंशन है, आपने अपने भी PYQ पढ़ी होगी, तो यहाँ आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि दोनों के जो व्यूज़ हैं वो करेक्ट हैं, क्योंकि लॉज ही आपको इतने प्रकार के होते हैं। सो पहले ऑप्शन हमने क्लियर किया। सेकंड बोल रहा है आपको, या सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देयर इज़ नो आर्टिकल in the Constitution of India that specifies that the Constitution of India will be officially called the Constitution of India। आप एक बात बताइए, दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारी लिखी गई है, और क्या कोई एक ऐसा आर्टिकल भी नहीं होगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन नहीं होगा? हर घड़ी हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे आर्टिकल 393 में ये साफ साफ मेंशन है। हमारे नोट्स में देखिए, शॉर्ट टाइटल। ठीक है, 393 आर्टिकल्स में ये चीज़ मेंशन है। नेक्स्ट है, ये आर्टिकल पर पूरे क्वेश्चन बेस्ड है। अगर आपको आर्टिकल काफ़ी अच्छे से याद होता तो आप इसे टैकल कर सकते थे। देयर इज़ नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाइज दैट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टैंड रिपील्ड। ये पूरा क्वेश्चन कुछ टर्म पे बेस्ड है, जैसे रिपील पे बेस्ड है, कमेंसमेंट पे बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बेस्ड है। तो क्या कोई एक ऐसा आर्टिकल भी नहीं है जिसने आपको रिपील नहीं किया होगा? तो ये साफ साफ अगर आप नोट्स देखेंगे तो अगर आपको आर्टिकल्स अच्छे से याद होगा, मेरे नोट्स में ये मेंशन है। आर्टिकल 395 किसकी बात करती है? रिपील की बात करती है। तो ये ऑप्शंस भी गलत हो गए। देयर इज़ नो आर्टिकल, क्या एक भी आर्टिकल नहीं है जिसने ये नहीं बोला कि 26 जनवरी 1950 एज अ डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बिल्कुल नहीं। ऐसे ये ऑप्शंस भी बिल्कुल गलत है। कमेंसमेंट की बात किस आर्टिकल ने किया था? 394 ने किया था। तो देयर इज़ नो करेक्ट स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। सब ने कह दिया कि कोई ऐसी आर्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो कि गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 393, रिपील 394 एंड 5 एंड कमेंसमेंट 394। सो द ऑप्शन विल बी बी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या किया है, ये थोड़ा सा मेंस के क्वेश्चंस को या आप करंट अफेयर बोल सकते हैं, इसे थोड़ा लॉजिक बेस्ड कर दिया है। आप इसे इसमें, ठीक है, which of the following statement with regard to the person with a disabilities in India are correct? ठीक है, क्या बोल रहा है कि the right of person with disabilities act and act passed by the Parliament of India in 2018। पहले पूरा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? The right of person with disabilities act passed by the Parliament of India in 2018 mandate reservation in education, ठीक है, employment,
places a legal duty on government to ensure accessibility and non-discrimination. ये जितनी भी बात कर रही है सरकार डिसेबल के लिए, ये सारी ब्रॉड एंड पॉजिटिव बात कर रही है, तो लॉजिकली ये बात तो सही है. लेकिन अगर आपने मेंस के लिए अच्छे से तैयारी की होगी साथ साथ प्रीलिम्स के, तो आपने देखा होगा कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2018 नहीं 2016 था. तो ये क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाते हैं ये ऑप्शन. अगर एक ऑप्शन देखें, सबसे पहले अगर किसी भी ऑप्शन में मिनिस्ट्री पूछा है तो मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली यूपीएससी रॉन्ग देती है, तो आप ये ऑप्शन ऐसे भी गलत मार देंगे. तो थर्ड यहाँ से गलत कर दिया. ऑप्शन आपके बचे 1 A C D. 1 आपने यहाँ से गलत किया, दिस रॉन्ग, तो बचे क्या ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 फिर भी पढ़ लेती हूँ. द सौगम्य भारत अभियान फोकसेज ऑन अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज अक्रॉस 3 की डोमेन: बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो ये भी बात की क्या जा रही है ब्रॉड एंड पॉजिटिव, तो बी एस बिल्कुल सही होगा, ये लॉजिकल थी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपको. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजन पर्टेनिंग टू दिस शेड्यूल कास्टेड एंड शेड्यूल ट्राइब इन इंडिया. इन पे क्वेश्चन पूछी गई है. ठीक है, आप अगर अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे. इजी क्वेश्चन था. पहला ऑप्शन देखते हैं. प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ द असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड द मिजोरम आर गिवन इन द 5th शेड्यूल. आपको पता होगा कि एटीएम किस शेड्यूल में मेंशन था. असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम ये मेंशन था 6th शेड्यूल में, नॉट इन 5th. ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे. ठीक है. सम ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर इंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स ऑन सर्टेन इनकम. ये बहुत ही लॉजिकल बात है. क्या बोल रहा है? कुछ ट्राइब. हमारे देश में हज़ारों ट्राइब है, हमें क्या पता कि कौन से ऐसे ट्राइब है जिनमें आपको इनकम टैक्स देने से मना कर दिया गया है. तो ऑब्वियसली किसी कोई ना कोई ट्राइब्स को तो मना किया ही गया होगा, तो लॉजिकली ये सही है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत फॉर द वुमेन बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. आप देख लो, हमारे नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि शेड्यूल 5 में क्या आते हैं एंड शेड्यूल 6 में एटीएम आता है. यस, एंड ऑल्सो मेंशन इन द सेलिएंट फीचर ऑफ 73rd एक्ट. ठीक है, इसमें साफ साफ कहा गया कि रिजर्वेशन 1/3 नॉट लेस देन 1/3 फॉर वुमेन, इन्हें रिजर्वेशन मिलेगी. तो ये वही ऑप्शन 3 पूछ रहा है कि पंचायत में आपको वुमेन की बिलोंग टू द शेड्यूल ट्राइब क्या इनको रिजर्वेशन है. तो यस, इट इज़ मेंशन इन दी 73rd एक्ट. तो ये ऑप्शन भी सही है. सो आपका गलत ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन गलत है. तो ऑल द 3 स्टेटमेंट करेक्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं. देयर इज़ ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट? नहीं. ठीक है, ऑप्शन 2 and 3 सही है. तो देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द मेंबर इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नोट्स में हमने साफ साफ लिखा हुआ है. पहले नोट्स में आप देख लीजिए. स्टैड क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओरल आंसर देंगे तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछना है. अनस्टेटेड क्वेश्चन बोलता है कि अगर रिटन आंसर रिक्वायर करेंगे तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछना है. अगर ओरल आंसर देंगे तो यस सप्लीमेंट्री पूछना है, अगर रिटन देंगे तो सप्लीमेंट्री नहीं पूछना है. तो अब ऑप्शन देख लीजिए आप. अनस्टेटेड क्वेश्चन आर दोज टू विच मेंबर डिजायर्ड एन ओरल आंसर. बिल्कुल नहीं. अनस्टेटेड में रिटन देना है. यस, तो ये ऑप्शन गलत है. स्टेड क्वेश्चन आर दोज टू विच अ मेंबर डिजायर रिटन आंसर. नहीं, स्टेड में आपको ओरल देना था एंड इसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना था. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो गलत. ठीक है, तो आपको यहीं से आप देख लो ऑल 3 स्टेटमेंट करेक्ट. बिल्कुल नहीं. देयर इज़ नो करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी गलत है. नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन द अनस्टेटेड क्वेश्चंस. यस, दिस इज़ राइट. क्यों? क्योंकि इसमें रिटन दे रहे हैं हम, तो ऑप्शन अपने आप हो जाएगा. देयर इज़ ओनली 1 करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन सी. एक और क्वेश्चन पूछा गया है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑफ द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल. कमिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. पहले मैंने बात बता देती हूँ आपको. पार्लियामेंट्री कमेटी में जनरली क्या होता है कि इसे अपॉइंट या इलेक्ट किया जाता है हाउसेस के द्वारा. ठीक है, और नॉमिनेट होते हैं जो वहाँ के चेयरमैन होते हैं, स्पीकर
अगर लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं तो स्पीकर नॉमिनेट करेंगे उस कमेटी के चेयरमैन को, और अगर राज्यसभा के मेंबर ज़्यादा हैं तो राज्यसभा के चेयरमैन उस कमेटी के चेयरमैन को नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन पहले आप देख लीजिए। ऑल्दो मेंबर ऑफ दिस कमिटी आर इलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि वेलफेयर एंड शेड्यूल कास्टेज एंड शेड्यूल ट्राइब की जो कमिटीज़ है, इसमें जो आपको मेरे नोट्स में साफ साफ मेंशन है कि टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, 20 फ्रॉम लोकसभा से और 10 फ्रॉम राज्यसभा से। तो लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं तो इन्हें चुनेगा कौन? राज्यसभा नहीं, लोकसभा के स्पीकर चुनेगा। दिस ऑप्शन इज़ गलत। 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द राज्यसभा, नो, ये अपोजिट दे दिया है, ये लोकसभा के होंगे एंड मेंबर्स 10 मेंबर्स जो होंगे वो राज्यसभा के होंगे। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। नो मिनिस्टर एक्सेप्ट फॉर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज एलिजिबल टू बी एन मेंबर ऑफ दिस कमिटी। क्या बोल रहा है कि कोई भी मिनिस्टर मेंबर इस कमेटी के नहीं बन सकते। ये बिल्कुल सही बात है, कोई भी मिनिस्टर कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन सोशल जस्टिस वाले बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई मिनिस्टर नहीं बन रहा है तो कोई भी मिनिस्टर नहीं बनेगा। दिस ऑप्शन वॉज ऑल्सो रॉन्ग। मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम अ फिक्स टर्म ऑफ 2 years फॉर अ डेट दे एंटर इनटू द ऑफिस। नहीं, साफ साफ मेंशन है कि ड्यूरेशन ऑफ द कमेटी कितनी होगी, 1 साल की लिए होगी। तो दिस ऑप्शन वॉज करेक्ट, देयर इज़ नो करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर डी यस सही है। सो और सारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऑल क्वेश्चंस हैज़ कम फ्रॉम माय नोट्स। सो अब देख लेना ये वीडियो।